क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का क्या महत्व है? दरअसल ये 9 रूप माता पार्वती के जीवन के 9 चरणों का प्रतीक है। शैलपुत्री, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया और हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, तब वे शैलपुत्री कहलाई। यह चरण माँ की पुनर्जन्म और नवजीवन की यात्रा को दर्शाता है। ब्रह्मचारिणी, तप का चरण, पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। अनेक वर्ष बिना अन्न जल के तपस्या करने से वे ब्रह्मचारिणी नाम से पूजित हुईं। यह चरण त्याग, संयम और साधना का प्रतीक है। चंद्रघंटा, विवाह का चरण, जब भगवान शिव बारात लेकर आए और उनका रूप भयानक था, तब माता ने अपने चंद्रघंटा रूप से शांति और संतुलन बनाया। विवाह के समय यह स्वरूप सबसे प्रमुख माना गया। यह चरण गृहस्थ जीवन और धैर्य का प्रतीक है। कूष्मांडा, सृष्टि का चरण, विवाह के बाद माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड के अंडाकार स्वरूप के कारण वे कूष्मांडा कहलाई। यह चरण सृजन शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। स्कंद माता, मातृत्व का चरण, भगवान कार्तिकेय के जन्म के बाद वे स्कंद माता कहलाईं। गोद में पुत्र और सिंह पर सवार माता का यह रूप मातृत्व और ज्ञान प्रदान करता है। यह चरण पालन पोषण और करुणा का प्रतीक है। कात्यायनी, युद्ध का चरण, महिषासुर जैसे असुरों का संहार करने हेतु माता ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। यह चरण स्त्री शक्ति और न्याय का प्रतीक है। कालरात्रि, संहार का चरण, जब राक्षसों ने अत्याचार किया तो माता ने भयंकर रूप कालरात्रि धारण किया। उनका यह रूप दुष्टों का नाश करता है। यह चरण साहस, क्रोध और रक्षा का प्रतीक है। महागौरी, तप की पूर्णता का चरण, कठोर तप से माता का शरीर काला पड़ गया था। गंगा स्नान के बाद वे अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर हो गईं, इसीलिए महागौरी कहलाईं। यह चरण शुद्धता, सौंदर्य और नई ऊर्जा का प्रतीक है। सिद्धिदात्री, सिद्धि का चरण, अंत में माता ने देवताओं और भक्तों को सिद्धियां प्रदान की। वे सिद्धिदात्री के रूप में पूजित हुईं। यह चरण पूर्णता, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। नवरात्रि के ये 9 दिन माता पार्वती की जीवन यात्रा का प्रतीक है। जन्म से तक, विवाह से मातृत्व, युद्ध से संहार और अंततः सिद्धि तक। नवरात्रि में इन 9 चरणों की पूजा करने से भक्त को साहस, भक्ति, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि माँ दुर्गा की कृपा सब तक पहुंच सके। जय माता दी।